ओके, तो अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। पिछले क्लास में भी हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, वहाँ पे काफ़ी कुछ हमने सीखा, वहाँ पे देखा किस तरह से प्रोडक्ट से हम लोग सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया करते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से सम और डिफरेंस अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री में दिया रहेगा तो उसको किस तरह हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो भी हमने देखा उसको हल्का सा रिविजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि सर कभी अगर आपको दिया हो 2 sin A cos B तो इसका वैल्यू क्या होगा सर। उसके बाद हमने देखा था कि सर कभी 2 cos A sin B दिया हो तब क्या करेंगे सर। ठीक है ना, या सर क्या हो कभी cos A cos B दे दिया हो, ठीक है, या क्या हो सर कभी दोनों sin दे दिया हो, मतलब sin A sin B दे दिया हो, तो क्या फॉर्मूला होता है सर। तो हमने देखा था कि सर हमेशा क्या होता है जब sin A cos B होता है, मतलब इसके सामने वाला एंगल sin के एंगल वाला बड़ा होता है, तो क्या होता है सर sin A प्लस B। ठीक है, और क्या होता है सर यहाँ पे sin A माइनस B, यही तो हमने देखा था सर। ठीक है, जिस दिन सर cos के सामने वाला बड़ा हो तो क्या होता है बीच में माइनस हो जाया करता है, और सर यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे sin a प्लस बी हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर, और यहाँ क्या डाल देते हैं sin a माइनस बी डाल दिया करते हैं। ठीक है, अब सर अगर दोनों cos में रहा तो क्या करेंगे सर। देखो जब दोनों cos में रहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को cos में लिखते हैं, cos a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, अब सर अगर दोनों साइन में हो, देखो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। जब दोनों साइन में होते हैं तो ये एक लौता ऐसा जगह होता है जहां पे क्या होता है सर माइनस वाला टर्म आगे आ जाता है और प्लस वाला क्या हो जाता है पीछे चला जाता है। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने इसको प्रूव भी किया था किस तरह होते हैं सर, और यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, और यहाँ पे भी कॉस हो जाता है, और बीच में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा साइन साइन, फिर क्या देखा साइन साइन। यहाँ पे क्या था सर जब साइन का अंदर वाला वैल्यू बड़ा होता था तो प्लस होता था, साइन कॉस के अंदर वाला वैल्यू बड़ा होता था तो माइनस होता था। उसके बाद सर अगर दोनों कॉस में हुआ करेंगे तो क्या होगा सर दोनों कॉस में यहाँ भी होंगे, और यहाँ पे क्या होगा सर प्लस होगा। अगर सर दोनों साइन में होगा तो क्या होगा सर यहाँ पे दोनों कॉस में होगा, ध्यान देना दोनों साइन में है तो दोनों कॉस में, लेकिन बीच में सर माइनस, और माइनस वाला टर्म आगे आ जाएगा, प्लस वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं, ये हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि सर किस तरह हम लोग प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट किया करते थे, सम में कन्वर्ट किया करते थे। आज हम देखेंगे किस तरह से सम से हम लोग प्रोडक्ट में जाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक चीज मान लेंगे। फर्स्ट चीज हम मान लेंगे कि लेट हम लोग मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है ना वो क्या है हमारा c है, और a माइनस बी क्या है हमारा d है। ठीक है, तो आज अगर आप बोलते हो इसको a प्लस बी को c और a माइनस बी को क्या बोलते हैं d, तो क्या आज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर हमको आज तो दिख रहा है यहाँ पे साइन c प्लस साइन d दिख रहा है। सर बोल सकते हैं क्या ऐसा, सोचो आराम से बोल सकते हैं। और सर यहाँ पे हमें a और b चाहिए, मतलब उसे भी हमें c और d के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो सर अगर एक दिन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है ना, a माइनस बी था, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, आपको क्या दिखेगा 2a दिखेगा, इधर क्या दिखेगा c प्लस डी, a का वैल्यू कितना आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली अगर आप b की वैल्यू निकालते हो, दोनों को माइनस करते हो, तो आपको दिखेगा c माइनस डी अपॉन 2। तो a और b का वैल्यू ये था सर जो हमारे c और d के टर्म में था। तो क्या आज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 साइन c प्लस डी बाई 2 a की जगह, और कॉस c माइनस डी बाई 2 b की जगह, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या सर आज हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्या साइन c माइनस साइन d अगर कभी होता तो क्या करते सर, कुछ नहीं सर, आज हमारा क्या होता कॉस c प्लस डी हो जाता, कॉस के अंदर बड़ा आ जाता और साइन के अंदर क्या आ जाता c माइनस डी हो जाता, यही तो होता सर। जिस दिन सर हमारा क्या होता है यहाँ पे कॉस होता सर, मतलब कॉस c प्लस कॉस d के साथ ऐसा टाइप का कुछ फील आ रहा होता, तो क्या बोलते, कुछ नहीं बोलते सर, यहाँ पे लगा देते हम लोग, तो क्या बोलते 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, कॉस c माइनस डी बाई 2। समझ में आ रही बात। ठीक है,
चलिए लास्ट वाला इसमें भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में भी इंपॉर्टेंट था। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या बोलोगे, कॉस सी, देखो a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना था सर, a माइनस बी का हमने d माना था, तो कॉस डी माइनस क्या दिखेगा, कॉस सी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इसको इधर हम लोग लिखते हैं तो क्या बोलोगे, 2 साइन, क्या बोलोगे, सी प्लस डी बाई टू, ठीक है ना, और यहाँ क्या बोलेंगे, साइन सी माइनस डी बाई टू। लेकिन हम लोग इस तरह याद नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी माइनस डी बना देते हैं क्योंकि सब सी माइनस डी में था। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, आपको ऐसा नहीं दिख रहा सर, कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये माइनस किधर जाके बैठ जाएगा, इधर जाके बैठ जाएगा, और यहाँ जाके सामने जाके बैठ जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन, ठीक है ना, क्या बोल देंगे, सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ क्या बोल देंगे, साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे इसको और भी अच्छे बना के लिख देते हैं, क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। क्या करते हैं सर, हमको पता है कि माइनस बाहर आता है, मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, बाहर आ जाता है। तो एक दिन पहले क्या रहा होगा सर, इसको अंदर भेजोगे, अगर इसमें जाके चिपका देते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा दिख सकता है कि सर हम ऐसा बोल सकते थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर यहाँ क्या बोल देंगे सर, साइन डी माइनस सी बाई टू। मतलब अगर आपका मन नहीं है बाहर में माइनस लिखने का तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। समझ में आया, हमने क्या किया, माइनस को अंदर भेज दिया, हम इसको नहीं दिए, हम इसको दे दिए, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो माइनस हो गया सी में, और डी क्या हो गया, प्लस में, डी माइनस सी हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आज और कल के क्लास में जो पूरा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर हम लोग सम क्या कर रहे हैं, सम या डिफरेंस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, सम या डिफरेंस से हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। देखो ना, प्रोडक्ट हो जा रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखिए सर, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट से हम लोग सम या डिफरेंट में कन्वर्ट किए थे, और यहाँ पे हम क्या किए, उल्टा कर रहे हैं। मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब फॉर्मूला आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर कब कहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं लिखा रहेगा। तो इसको क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है सर, प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, से सम या डिफरेंट में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है सर, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में हो रहा है, याद रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना इसको। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो आपको याद आ जाएगा कि सर साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्या होता है सर, साइन सी माइनस, जब माइनस में होता है बीच में तो कॉस में बड़ा होता है, मतलब कॉस में प्लस वाला साइन होता है, कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। और सर जब दोनों कॉस में हुआ करता है तो क्या होगा सर, इधर भी दोनों कॉस में होगा, और कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन सर जब कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो लफड़ा हो जाएगा सर, कुछ नहीं लफड़ा होगा, हम लोग आगे माइनस दे देंगे, या क्या लिख देंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, वहां पे सी माइनस डी नहीं करेंगे, डी माइनस सी बाई टू, जो हमने किया है यहाँ पे। समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अगर कभी आपको बोल दे कि चेंज सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट, मतलब कभी आपको दे दिया होगा सम और डिफरेंट में दिया रहेगा और आपको बोल देगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, तो आप किस तरह करोगे। तो मान लो कभी आपको दिया हो कि साइन, ठीक है ना, कभी दे रखा हो 5a प्लस साइन 4a, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे तो हमें सम में दिया, इसे प्रोडक्ट में करना है आज, तो क्या करें सर, हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला दिख रहा है। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, जब बीच में प्लस होता है तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। अब सर 5a प्लस 4a, यही तो लिखेंगे हम लोग, अपॉन 2 लिखेंगे सर। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस के अंदर माइनस वाला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5a माइनस 4a अपॉन 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे 2 साइन, ये कितना हो जाएगा 9a अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos a अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर आपको बोल दिया होता कि नहीं आज तो आप बताओ कि साइन, ठीक है ना, साइन 5a माइनस बोल देता कि आप बताओ कि cos
साइन 4a बोल देता, तो आप क्या करते, सोचो तो। क्या आज आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर बीच में माइनस है? अब बीच में माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा सर, आज हमारा कॉस में क्या हो जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। तो कॉस में प्लस वाला और साइन में क्या आ जाएगा, माइनस वाला। तो जिस दिन प्लस में आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 9a/2, और माइनस वाला आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2। बस यही दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर सर कभी हमें दे दिया होता कि cos 5a माइनस cos 4a दे देता, तो क्या करते, सोचो तो आप। तो आप आज क्या बोल रहे होते, आप ऐसा नहीं बोलते कि सर बीच में माइनस है। अगर प्लस में रहता तो दोनों कॉस में हुआ होता, अगर माइनस होने के कारण दोनों साइन में होता। मतलब आप क्या बोलोगे, 2 साइन, या तो आप आगे माइनस लगा दो, या तो आप आगे माइनस लगा दो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर दो सर, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a/2, यही ना बोलोगे आप, ठीक है। और सर क्या बोलेंगे, साइन माइनस करेंगे, d माइनस सी करेंगे, या आप आगे माइनस कर दो या d माइनस सी कर दो। तो 4a माइनस 5a करेंगे तो क्या आ जाएगा, एट द एंड ऑफ डे तो माइनस तो बाहर ही आएगा ना। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन 9a/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया सर, साइन माइनस a/2, यही हो रहा होगा आपका, ठीक है। और सर ये माइनस को अगर हम आगे निकालेंगे तो ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा -2 साइन 9a/2, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन a/2, ये हमारा a है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला अगर हमको याद रहेगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट। क्वेश्चन हमारा क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है कि cos 18 माइनस साइन 18 इक्वल टू क्या होगा, √2 साइन 27 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। आप सर क्या करें, अभी तो हमने फार्मूला देखा, लेकिन सर वहां पे हमने देखा था कि सर यहाँ पे भी cos हुआ करता था, यहाँ पे भी cos हुआ करता था, या सर यहाँ पे भी साइन हुआ करता था, यहाँ पे भी साइन हुआ करता था। आज तो सर गड़बड़ है, मतलब आज ना दोनों साइन में दिख रहा है ना दोनों कॉस में दिख रहा है। तो क्या किया जाए सर, तो क्या करो, कन्वर्ट कर दो, आप चेंज कर दो, दोनों को कॉस में बना दो या दोनों को साइन में बना दो। तो आज अगर हम दोनों को क्या करते हैं, कॉस में बनाने का सोचते हैं, तो एक तो पहले से सर कॉस में है, तो क्या इसे आज हम लिख सकते हैं क्या साइन 18 को। आपको पता है क्या सर, साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 72। अरे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा ना। 90 माइनस 72 क्या आएगा, 18 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आज अगर हम लोग LHS की बात करते हैं तो क्या आज आप नहीं बोल सकते हो cos 18 डिग्री एक माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ करता है, पॉजिटिव हुआ करता है। अब सर चेंज करेगा, किस में चेंज कर देगा, cos में चेंज कर देगा। अब सर अच्छा लग रहा है देखने में, क्या आज आप बोल सकते हो कि cos c माइनस cos d टाइप का दिख रहा है। और cos c माइनस cos d का अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, 2 साइन के साथ होता है सर। मतलब दोनों को एक बार प्लस किया करते हैं 72/2, यही तो करते हैं सर। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं सर। लेकिन माइनस किस केस में करते हैं, या तो सर अगर हम सामने माइनस करते हैं तो अंदर में क्या लिखेंगे, c माइनस d लिखेंगे। और अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, d माइनस सी। और आज d की जगह कौन है, 72 है, c की जगह कौन है, 18 है। तो क्या आज हम लोग लिख सकते हैं 72 माइनस 18/2, क्या बोल सकते हैं आज, ठीक है। तो ये वाला दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, 90/2 क्या होगा 45। मतलब क्या आज आपको दिख रहा है साइन 45 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा सर, इसको इससे माइनस करोगे तो साइन क्या आ जाएगा 54/2 आ जाएगा सर। और इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 27 होगा। और यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे तो 2 था, साइन 40 का वैल्यू हमें पता है √2 होता है, 1/√2। ये कटा कितने बार में, √2 टाइम्स में। और आपको क्या दिखेगा, √2 साइन 27 डिग्री। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं जब सर अगर एक साइन में दिया हो और एक कॉस में दिया हो, या सर हम इसको भी साइन में कन्वर्ट किया होते फिर दोनों को सॉल्व करते तो भी वही आंसर आ रहा होता हमारा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इसे आप नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, वो किस तरह निकाला जाए सर, ठीक है। तो आज आपको इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे तो सर बड़ा अच्छा दिख रहा है 2 cos π/13 cos 9 π/13, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर दोनों अलग अलग है, तो क्यों ना सर दोनों को पास में बुला लेते हैं, क्यों ना सर सम से आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि जब सर हम सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं, sin c प्लस sin d। पहले से कौन सा सर, यही था 9 π/13, ठीक है। तो आज अगर हम लोग बोलते हैं तो आपको क्या फील आएगा, इस इतना को देख के क्या फील आएगा, नहीं लगेगा सर यहाँ पे cos c प्लस cos d लिखा हुआ है और दोनों cos होता है, बीच में प्लस होता है तो cos का फॉर्मूला लगता है। और क्या बोलोगे 2 cos c प्लस d/2। c कितना है सर 3 π/13, d कितना है सर हमारा 5 π/13, यही तो है सर। अपॉन में क्या दिख रहा होगा 2 दिख रहा होगा सर, फिर क्या दिख रहा होगा cos, इसको माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे 3 π/13 माइनस 5 π/13, अपॉन क्या हो रहा होगा सर 2 हुआ होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और खूबसूरत बना के लिखते हो तो आपको क्या दिखेगा सर, दोनों का एलसीएम कितना है 13 है, 3 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा 8 पाई। और 8 जब 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये तो नीचे ये वाला ऊपर रहेगा ना, ये वाला उसको डिवाइड करेगा कितना 4 हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ऊपर में हमें दिख रहा है, क्या बोलोगे कि सर ऊपर में दिख रहा है हमें 5 और 3 कितना हो गया 8 और डिवाइड हुआ तो 4, मतलब 4 π/13 दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर 3 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया सर -2 π/13। नीचे में कौन था सर 2 था, तो ये 2 इसको काटा, कितने बार में आ गया सर -5/13, यही तो आया होगा सर। और हमें पता है कि cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है। अरे cos और sec क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो वो लिखो चाहे मत लिखो, बात तो बराबर है। यहाँ पे सर कौन है 2 cos π/13 cos 9 π/13। देखो तो कुछ कॉमन उमन आ रहा है क्या दोनों में, तो आपको आ रहा होगा सर यहाँ पे 2 तो आप निकाल ही लो। और सर ये वाला ये हमें क्या दिख रहा है, ये तो माइनस खा ही जाएगा इसको, तो हमको cos π/13 दिख रहा है, यहाँ पे भी cos π/13 दिख रहा है। तो दोनों को आप क्या करो, फर्स्ट आप बाहर बुलाओ, अंदर क्या आपको दिख रहा होगा cos 9 π/13, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे cos 4 π/13, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, क्या यहाँ पे भी हम लोग sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दें, क्या कुछ काम बनेगा ऐसा करने से, नहीं, ठीक है। यहाँ पे काम नहीं बनेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर आएगा यही पाई के टर्म में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, 0 1 2 3 ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो किस तरह करेंगे सर, तो इसको अगर आप मन से के आंखों से देखोगे तो आपको फील आ रहा होगा कि ये कौन है सर, इसको तो हमने देख रखा है सर। क्या देख रखा है, क्या हम 9 पाई को लिख सकते हैं, 9 पाई को 13 पाई माइनस 4 पाई। देखो तो सोचो तो क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस थीटा के टर्म में आ जाएगा। क्यों सर, पाई माइनस थीटा के टर्म में आएगा तो इसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ये तो एज इट इज था। बाहर में कौन था सर, बाहर में हमारा था, क्या था हमारा बाहर में 2 cos π/13। क्या ये वाला इससे डिवाइड हो रहा होगा कि इससे डिवाइड हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर दोनों से हो रहा होगा। तो जिस दिन ये इससे डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पाई दिखेगा। मतलब क्या आज आपको ऐसा दिख रहा है क्या, cos π माइनस 4 π/13 दिख रहा है क्या, सोच के बताओ तो थोड़ा। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है और चेंज भी नहीं करता है पाई से, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 4 π/13। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, सोचो तो ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। तो आज आपको क्या दिखेगा, cos π/13। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, इसके बदला हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना साइड में, क्या दिख रहा है cos 4 π/13 किसके साथ सर, माइनस के साथ। और यहाँ क्या दिख रहा है cos 4 π/13 किसके साथ, प्लस के साथ, दोनों कट गया, क्या हुआ अंदर में 0 0 इंटू समथिंग क्या हो गया आपका, ठीक है ना, क्या हो गया 0। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं और हम लोग ध्यान देते हैं कहाँ पे हम लोग सम के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और कहाँ प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी क्या था हमारा एपी में था। अब सभी बच्चों ने 10th क्लास में एपी पढ़ा होगा कि सर 3 संख्या अगर एपी में होता है तो हमने देखा था कि सर सभी का डिफरेंस क्या होता है, डी के बराबर होता है। तो ए बी सी क्या है सर, मेरा एपी में है सर, और एपी का मस्ट कंडीशन क्या है सर, बी माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस बी हुआ करता है सर। मतलब इसको आप बी को इधर बुला लोगे तो 2b और ये उधर गया तो a प्लस सी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो b इक्वल टू आप क्या पढ़े थे, a प्लस सी बाई 2 पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब मिडिल टर्म क्या होता है सर, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम का डिवाइड होता है सर। ये एपी का कंडीशन था, मस्ट कंडीशन था, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें बोला है कि अगर आपको साइन ए माइनस साइन सी अपॉन में कॉस सी माइनस कॉस ए दे रखा हो तो आप इसको क्या लिखोगे, क्या इसका वैल्यू होगा। तो कितने कितने लोग जानते हैं, अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला, क्या देखा सर, साइन सी माइनस साइन डी। अरे साइन सी माइनस साइन डी मतलब बीच में माइनस, तो बीच में माइनस मतलब क्या सर, लफड़ा हो गया सर। आज क्या हो जाएगा, कॉस के अंदर कुछ बैठ रहा होगा, ठीक है ना, और क्या बैठ रहा होगा सर, साइन के अंदर बैठ रहा होगा, क्योंकि दोनों साइन में है, ठीक है ना। अब सर कॉस के अंदर बड़ा वाला बैठ रहा होगा कि साइन के अंदर बड़ा, मतलब सी प्लस डी किस में बैठ रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, बीच में माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे सर बड़ा वाला बैठ रहा होगा, मतलब ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे आप बोलोगे ए माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब कौन सा फॉर्मूला सर, आज बीच आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, साइन क्या बोलोगे सर, सी प्लस ए, यही ना बोलेंगे, सी प्लस ए अपॉन 2 होगा सर। फिर क्या होगा, साइन सी माइनस ए, मतलब साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। चलो ये 2 कट गया, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना दे रखा है, b दे रखा है, मतलब आज बोल सकते हैं कि सर ये b था, ठीक है ना। नीचे में भी a प्लस सी दिखा हुआ अपॉन 2 दिखा है, ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये साइन b था। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन a माइनस सी अपॉन 2, सर ऊपर में a माइनस सी दिख रहा है, नीचे में c माइनस ए दिख रहा है। कितना मजा आता है सर अगर ये भी a माइनस सी होता तो दोनों को काट देते। अरे यार तो ये माइनस कौन है, माइनस को अंदर भेज दो, एक्चुअली फॉर्मूला तो ऐसा होता है, मैं तो जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हूँ। तो आप माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे a माइनस सी हो जाएगा, वही तो लिखा हुआ है, और ये दोनों कट जाएगा और यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉट b आ जाएगा, यही आपका वैल्यू होगा। समझ में आई बात, किस तरह क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये एपी में हमें दे रखा था, और हमें दे रखा था तो वेल अंडरस्टूड है कि ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली एपी में नहीं दिया तो वो तो ये कंडीशन दे रखा था कि इसका यूज आप कर लो और क्वेश्चंस को बना दो, ठीक है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी क्या है, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें सर, तो क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये दोनों का हमें दिख रहा है, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos c प्लस कॉस डी, तो क्या cos c प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो था सर। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्या बोलोगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि बीच में प्लस है तो साइन में प्लस वाला आएगा, और कॉस में क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछूं कि ये जो स्क्वायर हो रहा था ये किसका स्क्वायर था, इसका था, इसका था कि इसका था, तो आप क्या बोलोगे, सबके ऊपर था तो सबका हो रहा होगा। तो आपको कुछ कॉमन सॉमन दिख रहा है क्या, तो आपको यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिख रहा होगा, और ये 2 दिख रहा होगा, मतलब 2 नहीं दिख रहा होगा सर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, वो हमें दिख रहा होगा। तो आज अगर आप कॉमन निकालते तो आज आपको कॉमन क्या दिखता, 2 का स्क्वायर सर 4 आ गया, यहाँ सर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ गया सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा सर, इसको और इसको तो बाहर निकाल दिए, बचा कौन, ये, और वो भी किसके साथ, स्क्वायर के साथ, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचा हमारा। सर यहाँ पे भी तो 2 का स्क्वायर हो रहा होगा, मतलब 4 को हमने बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, क्या बचा सर, मेरा ये बचा, मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिख रहा होगा।
अब बताओ तो ये कौन है सर, ये वाला कौन है, तो आपको नहीं दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है सर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है सर, और बाहर में कौन है 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं जब फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन क्या है फॉर्मूला बेस्ड है, ये सब सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे, फॉर्मूला को याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोला है कि cos a प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या दे रखा है। अगर जब आपका n का वैल्यू क्या रहा था, ऑड रहा था, तो इसका वैल्यू क्या होगा सर 0 होगा, और जब n का वैल्यू इवन होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा सर ये होगा। देखने में काफ़ी आपको डरावना लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आज आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। क्या है सर यहाँ पे फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, ऐसा फील आ रहा है क्या, और इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि सर 2 cos क्या होता है a प्लस बी बाई 2, और एक बार हम लोग क्या लिखते हैं a माइनस बी बाई 2, यही हम लिखा करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, दोनों में क्या है साइन साइन है, और बीच में क्या है सर हमारा माइनस है, तो यहाँ पे आज हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखोगे 2 cos, क्या लिखोगे आज cos में होगा बड़ा होगा, मतलब cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे आपको कोई दिख रहा होगा जो मारा मारी पे उतर आया होगा, वो कौन सर, ये 2 पहले मारपीट किया होगा, फिर सर ये कर दिया होगा, और फाइनली आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे cot a माइनस बी अपॉन 2 दिख रहा होगा, और पावर क्या दिख रहा होगा सर n दिख रहा होगा, यही तो हमें दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है सर साइन a प्लस बी, मतलब क्या होगा सर 2 cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, अपॉन में क्या होगा सर साइन a माइनस बी बाई 2, यही तो हो रहा होगा सर। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है सर माइनस में और कॉस है, और इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या देखा सर माइनस के साथ क्या होता है 2, क्या लिखते हैं हम लोग 2 साइन a प्लस बी बाई 2 c प्लस डी बाई 2, फिर साइन क्या लिखते हैं a माइनस बी बाई 2, यही लिखते हैं हम लोग c माइनस डी बाई 2, यही होता है, और आगे में सर माइनस लिख दिए, अगर इस माइनस को यहाँ डालना चाहते हैं तो b माइनस a लिखते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना, आज कुछ कट रहा है क्या, तो आज आपको दिख रहा होगा कि सर आज ना हमें कटता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बाई 2, ये दूसरे को मारेगा, ये मारा सर, माइनस बच गया आपका। यहाँ पे क्या दिखा सर कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट हुआ करता है, और आज आपको क्या दिख रहा होगा सर माइनस, क्या दिख रहा होगा कॉट a माइनस बी बाई 2 की पावर क्या दिख रहा होगा सर आपको n दिख रहा होगा। अब यहाँ पे समझना मेन यहीं पे है, तो आज आप क्या बोलोगे यहाँ पे कॉट n a माइनस बी बाई 2, ठीक है सर, ये भी वही है ये भी वही है, लेकिन सर इसके आगे में क्या है पावर माइनस पे भी हो रहा होगा, मतलब -1 मान लेते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या है -1 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर कॉट n a माइनस बी बाई 2। अब थोड़ा तुम लोग बताओ थोड़ा सा कि सर क्या हो रहा होगा कंडीशन, अब n की वैल्यू क्या हो रही होगी सर, या तो ऑड हो रही होगी या इवन हो रही होगी। क्वेश्चन में भी आपको मेंशन किया रहेगा कि सर जो हमारा n है वो इंटीजर होना चाहिए, तो सर अगर ये n ऑड था या इवन था, दो ही केस हो रहा होगा। सोचो अगर ऑड हुआ होगा, ऑड हुआ मतलब क्या होगा सर 1 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, तो उसका पावर अगर -1 की पावर क्या करोगे ऑड कर दोगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आपको क्या दिखेगा पूरा सिस्टम इधर वाला किस में दिखेगा माइनस में दिखेगा, इधर वाला किस में दिख रहा है सर प्लस में दिख रहा है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर कट जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा सर। कब, जब n की वैल्यू क्या होगी ऑड होगी, ध्यान देना, समझ में आया। और सर जब इवन हो रहा होगा, मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा इवन, तो माइनस क्या उसको खा जाएगा, तो क्या बचेगा सर यहाँ पॉजिटिव दिखेगा, तो ये वाला और ये वाला आज आपको किस में दिख रहा होगा प्लस में दिख रहा होगा, दोनों का अंदर वाला थीटा क्या है सेम है, तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होके क्या बन जाएगा ये 2 cot n a माइनस बी बाई
2। कब? जब हमारा n क्या था? इवन था। और यही तो हमें बोला है प्रूव करने, देखो यही तो बोला था। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आसानी से बनेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है हमारा? क्वेश्चंस आज हमारा बोला है कि प्रूव दैट sin a, sin 2a, sin 4a, sin 5a का वैल्यू अपॉन दिस क्या होगा सर? tan 3a। ये हमें प्रूव करना है। तो आज आपको क्या फील आ रहा है? आज आपको फील नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे हमें सम में दिया हुआ इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और जब सम से प्रोडक्ट में जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग? c+d वाला फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए सर? यहाँ पे क्या किया जाए? तो आज आपको 3a बनाना है। देखो, अगर आप इस दोनों को प्लस करते हो और फिर 2 से डिवाइड करते हो तो 3a/2 हो जाएगा, थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज थोड़ा आप सेटिंग करो। सेटिंग क्या करो? आज आप एक काम करो, इसको और इसको ले लो और इसको और इसको ले लो, मतलब इस दोनों में आप फॉर्मूला लगा दो और इस दोनों में लगा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो LHS आप क्या बोल रहे होगे क्वेश्चन 1 में? तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये वाला sin a और sin 5a को लिख सकते हैं क्या? सम को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या? 2 sin। ठीक है, तो a + 5a कितना हो जाएगा सर? 6a हो जाएगा। और 6a/2 कितना होगा सर? हमें पता है 3a होता है। तो क्या इसे आज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 3a। फिर क्या लिखेंगे सर? cos। cos में क्या लिख सकते हैं सर? माइनस वाला। माइनस में क्या लिख सकते हैं सर? a - 5a, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो a - 5a/2, यही तो लिख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर सर इस दोनों का बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर? 2a प्लस क्या लिखेंगे? 4a लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा सर? 6a। 6a/2 क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं क्या? 2 sin 3a। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सर? cos। माइनस में तो 2a - 4a कितना होता है बताओ तो क्या बोलोगे सर? -2a। और -2a यहाँ लिख दिए, अपॉन क्या कर दिए? यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, ये कट गया सर। नीचे में क्या दिख रहा है आपको? तो नीचे में cos दिख रहा है सर। फिर आप उसी टाइप का सेटिंग कर लो, इसको सामने खड़ा कर दो, इसको खड़ा कर दो। तो ये दोनों क्या बोलेगा? cos वाला टर्म है, मतलब दोनों cos में होगा। तो cos a + 5a कितना हो जाएगा? 6a। 6a/2 कितना होता है सर? 3a होता है। 3a लिख दो डायरेक्ट। फिर क्या होगा सर? cos, दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? a - 5a कितना हो जाएगा? -4a/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? फिर क्या लिखेंगे सर? 2 cos। फिर सर क्या होगा यहाँ पे? 2a + 4a जैसा पहले था, तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ 3a हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? cos - 2a/2। और आपको पता है कि cos के अंदर अगर माइनस हो या ना हो बात बराबर होता है, क्योंकि वो माइनस को क्या करता है? खा जाता है सर, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये 2 मारा सर एक दूसरे को, ये भी 2 मारा। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे हो रहा होगा? चलो एक स्टेप में करके बता देता हूँ। ठीक है ना, एक दिन बाद जब आप कॉमन ले रहे होगे तो क्या कॉमन ले रहे होगे? सोचो तो, ऊपर में 2 कॉमन ले रहे होगे, और क्या कॉमन ले रहे होगे? sin 3a कॉमन ले रहे होगे। ठीक है, चलो नीचे में क्या कॉमन ले रहे होगे? थोड़ा सोच के बताओ तो। cos 3a सर। क्यों सर? यहाँ पे भी तो हमें cos 3a दिख रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा होगा। अंदर क्या चमकेगा आपको? यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? -4a। और -4a/2 कितना हो जाएगा? -2a। अब cos -2a लिखो या cos 2a लिखो, बात तो बराबर है, क्योंकि cos के अंदर माइनस होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर? 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे भी माइनस खा जाएगा इसको, और यहाँ पे क्या दिखेगा? cos a दिखेगा। आप लोग खुद से करना। यहाँ पे क्या दिखेगा सर? ये वाला 2 काटा माइनस, तो इसको ये हो गया, मतलब यहाँ पे cos 2a दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? cos a दिख रहा होगा। बात तो सिर्फ इतनी है सर कि ये और ये दोनों सेम दिख रहा था, दोनों को हमने मार दिया, ये 2 कट गया, कितना बचा हमारा? tan 3a बच गया। अरे sin/cos क्या होता है? tan ही होता है ना, tan लिख दिया हमने। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरह हम लोग सेटलमेंट करके क्वेश्चंस को बनाया करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप से बोला है कि इसी टाइप का सर कुछ है, यहाँ पे भी हमें सेटलमेंट करना है कि इसी तरह बन जाएगा। अगर आप करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो आज क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 1 रेडियन में दे रखा है, 3 रेडियन, 5 रेडियन। ठीक है, तो सर क्यों ना आप इस दोनों का सेटलमेंट कर देते हो?
क्यों सर 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ पे भी हमने क्या देखा था सर a + 5 है 6a और ये दोनों का प्लस भी 6 होता है, ठीक है। नीचे में भी ऐसा कुछ बन रहा है सर, इस दोनों का सेटलमेंट कर दीजिए और इस दोनों का कर दीजिए, सिमिलरली नीचे में कर देते हैं। तो ऊपर वाला आपको क्या दिखेगा सेकेंड क्वेश्चन में LHS में, क्या आप बोलोगे क्या कि सर यहाँ पे ना हमें दिख रहा है sin 1 7, मतलब क्या दिख रहा होगा सर 2 sin 1 + 7 कितना हो जाएगा सर 8, 8/2 कितना हो गया सर 4, क्या हम 4 रेडियन लिख सकते हैं क्या। फिर क्या होगा सर cos में क्या हो जाएगा सर 1 - 7 करो या 7 - 1 करो, क्योंकि ये तो cos के अंदर है, तो 7 - 1 करते हैं तो 6 हो जाता है, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया सर। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं हम लोग, क्या करेंगे सर 2 cos 2 sin 3 + 5 कितना हो गया 8/2 कितना हो गया सर 4 रेडियन। फिर क्या हो गया सर cos कितना हो गया, अगर उसको माइनस करते हैं 2/2 कितना हो गया सर 1 हो गया, 1 रेडियन हो गया। अपॉन में क्या दिख रहा होगा आपको, अपॉन में दिख रहा होगा 2 cos, दोनों cos है तो इसको और इसको जुगाड़ लगाते हैं, इस दोनों का सेटलमेंट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे फिर आप बोल दोगे 4 रेडियन और क्या बोल दोगे cos 3 रेडियन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल दोगे 2 cos 4 रेडियन और cos 1 रेडियन। क्या कॉमन आ रहा है तो आप क्या बोलोगे सर ऊपर में भी 2 cos 2 sin 4 रेडियन कॉमन आ रहा है, ठीक है। नीचे में भी सर हमें कॉमन आ रहा है 2 cos 4 रेडियन कॉमन आ रहा है। क्या आज आप ऊपर में दिख रहा है क्या cos 3 रेडियन cos 1 रेडियन, क्या नीचे में भी वही दिख रहा है क्या, देखो तो थोड़ा cos 3 रेडियन cos 1 रेडियन। तो ये तो आया ही था किस लिए कि एक दूसरे को काटेगा, ये भी काट दिया। यहाँ पे आपको क्या बचा 10 4 रेडियन। क्या बता सकते हो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, आपको बताया ना 1 रेडियन मतलब कितना होता है 57 डिग्री, मतलब 4 रेडियन का मतलब क्या हो रहा होगा सर 4 रेडियन का मतलब हो रहा होगा सर 1 इंटू, ठीक है ना, 1 रेडियन मतलब कितना होता है 57 डिग्री समथिंग कुछ होता है। तो 4 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 4 × 5 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर 28 और ये कितना हो गया 20 और 2 कितना हो गया सर, क्या बोलोगे 22 माने 228 डिग्री। 228 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा 2 2 8, तो आप क्या बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा सर 180 से बड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 से छोटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है सर पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव भी आया है, ठीक है ना। चलिए वो तो बात की बात है, हमें क्या पूछा था किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला किसके बराबर है, ये वाला सर हमारा थीटा के बराबर है। थीटा किसके बराबर है 4 रेडियन के बराबर है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला हमें कि आज हमें क्या दे रखा है कि आज सर हमें 2 प्रोडक्ट में दे रखा है, 2 प्रोडक्ट में दे रखा है, ठीक है। और सर हमें क्या लाना है 10 9 ए लाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि सर यहाँ पे सम से हम प्रोडक्ट में कर रहे थे, तो एक स्टेप हमें फाइट मानना पड़ेगा कि आज पहले हमें प्रोडक्ट से सम में बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, क्या कहानी है इसमें। चलिए तो इसको कितना मजा आता ना अगर इसके आगे 2 रहता, तो ये एक फॉर्मूला दे देता जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो 2 इसको भी चाहिए था, इसको भी जरूरत था, इसको भी जरूरत था, नीचे वाले को भी जरूरत था। तो हमने क्या किया ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और नीचे में भी ऊपर में मल्टीप्लाइड किया, तो आपको क्या सम का sin A sin 13A, ठीक है। अपॉन में क्या दिख रहा होगा, अपॉन में आपको दिख रहा होगा 2 sin cos 13A, ठीक है। अब सर क्या किया जाए, तो हमें फॉर्मूला पता है कि सर जिस दिन हम प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सम में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin A cos B, यही था ना। फिर क्या था 2 cos A sin B, ऐसा कुछ हुआ करता था। फिर एक बार sin A रहता था, एक बार cos A रहता था। तो आज आपको क्या दिख रहा है सर sin A दिख रहा है, और sin A में हमने क्या देखा था सर कि हम cos लगता है वहां पे और बीच में माइनस लगा करता है, और ये एक अकलौता ऐसा जगह होता है जहाँ पे आगे में माइनस होता है। मतलब आज इसको लिख सकते हैं क्या सर cos दिस माइनस दिस लिख सकते हैं ना, cos के अंदर ये माइनस करो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा सर cos A हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो जाएगा सर माइनस, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos 3 हो जाएगा। याद आ रहा है, दिस माइनस दी A - 2A कितना हो जाएगा -A हो जाएगा। -A भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो सर वो +A हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं सर, यहाँ पे क्या होगा सर, सोच के बताओ तो सेम वही काम हो रहा होगा। तो कॉस दोनों को माइनस कर रहे होंगे, कितना हो गया सर 3a माइनस 6 से कितना हो गया -3a हो गया। फिर क्या हो गया सर, माइनस दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे सर, कॉस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा सर 9a हो जाएगा, -9a हो जाएगा मेरा। ठीक है, और सर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के साथ कॉस दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17a। ठीक है, चलो नीचे में देखते हैं कि नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन ए कॉस है, और बड़ा किस में है, इसमें है कि इसमें है, तो कॉस में बड़ा है, और जब कॉस में बड़ा होता है तो बीच में साइन माइनस होता है, बीच में साइन क्या होता है माइनस होता है, और दोनों साइन में हुआ करता है। तो आप क्या बोलोगे, साइन दिस प्लस दिस कितना हो गया 3a, माइनस क्या हो गया सर साइन, दोनों को माइनस कर दो कितना हो गया सर। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा a, क्योंकि ये बड़ा है। एक्चुअली फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 2 cos a sin b। तो क्या होता है cos a sin a प्लस b sin a माइनस b, तो a की जगह तो यही है ना, कंफ्यूज मत करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या लिखेंगे सर, क्या बोलोगे, साइन दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर माइनस, इसको इससे माइनस किए तो साइन 3a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप क्या बोलोगे यहाँ पे साइन दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 17a। फिर क्या बोलोगे माइनस साइन क्या हो जाएगा हमारा 9a। देखो तो कुछ किसी को मार रहा है क्या, तो आपको क्या दिखेगा सर, ये cos 3a और एक्चुअली ये भी cos 3a था, क्योंकि ये माइनस तो इसको खा जाएगा, और ये दोनों सर एक दूसरे को मार रहा था, और कोई किसी को सर ये भी एक दूसरे को मार रहा था। ठीक है ना, तो फाइनली आपके पास कौन बचा, आपके पास बच रहा होगा ये cos a, और नीचे में क्या बचा cos 17, यही तो बच रहा होगा सर। नीचे में देखो तो कुछ कट रहा है क्या, तो आज जो है ना, आज हमारा ये वाला कट रहा है, ये वाला जाके आज यहाँ कटा, और ये वाला जाके कहाँ कटा, आज यहाँ कटा सर। हमें क्या दिखा सर, साइन 17a माइनस साइन a। तो आज हमें क्या फील आ रहा है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट से सम किया था, आज यहाँ पे सम से हमको प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ cos c माइनस cos d, अब cos c माइनस cos d दोनों में माइनस सर, तो मतलब क्या होगा बीच में, क्या बोलोगे सर, दोनों में माइनस है तो मतलब क्या होगा सर, प्लस वाला काम करेंगे। तो क्या होगा सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन, दोनों साइन होगा तो दोनों को प्लस कर दीजिए सर, तो कितना हो गया a प्लस 17, 1 प्लस 17 कितना हो गया 18, 18/2 कितना हो गया 9a हो गया, ध्यान देना। फिर क्या लिखेंगे साइन, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, या आगे माइनस लगा दो, या 17 माइनस a करोगे तो कितना हो जाएगा सर 16, 16/2 कितना हो जाएगा सर 8a हो जाएगा, अपॉन सर यहाँ पे दोनों माइनस लगा हुआ है। अब सर बीच में माइनस लगा होता है तो क्या करते हैं सर, साइन c माइनस साइन d, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर 2 क्या होता है सर, कॉस में बड़ा हो जाता है, तो कॉस दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 18, 18/2 कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा सर साइन, ठीक, दोनों को माइनस कर दो कितना हो गया 8a हो गया, और ये तो सर कटने के लिए बना था और ये भी कटने के लिए बना था, और ये फाइनली कितना आ गया 10 9। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बस फॉर्मूला देखा और उसको याद करने के अलग अलग तरीके देखे, और हमने ये भी देखा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, खूब पढ़ो। ठीक है।